नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको गया जी से बताते हैं, जहां शेर घाटी के शेखपुरा घाघर मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल डॉक्टर को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही शेरघाटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर चुकी है। फिलहाल गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी ने पूरे मामले में जल्दी खुलासे का दावा किया। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर 4 टीम भी बना दी गई है। डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी भी रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद खुद का क्लिनिक चलाते थे। बेटे से संपत्ति का विवाद भी चल रहा था और कुछ महीने पहले ही उनके क्लिनिक पर बमबाजी और गोलीबारी की घटना हुई थी। अमेरिका में रहने वाले बेटे से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। और क्राइम सीन का वीडियो अभी वो हम लेट पूरा लगा लेता। अच्छा गाली गुप्ता की इधर से धर 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 भेजो, पकड़ पकड़ भेजो। फिर यहाँ पर आए ना, देखे कि सर पिस्तौल गिरा। अच्छा। चल चलो तेने को पिस्तौल मिल गया, उठा के रख लियो। अच्छा, रख ली तो प्रशासन आए तो फिर हम उनको जिम्मा कर दी। तो आप तपेश्वर बाबू को देखते यहाँ पर? तपेश्वर बाबू के हम नहीं देखे थे, आते भी नहीं देखे। उधर ऐसे गए थे बगीचा अपना। घटित हुई है ये मोहब्बतपुर रोड पर जी, जिसमें कि एक ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर तपेश्वर। इनके ऊपर मतलब ये 3 अपराध कर्मियों ने हथियार से हमला किया है। और ऐसा अभी जो ये प्रथम दृष्टया आया है कि इनके जबड़े पर एक गोली लगी है ना। और बाकी इनका स्थिति अभी तो सामान्य लग रहा है और इनको इलाज के लिए भेजा गया है। और अज्ञात ये अपराध कर्मियों को ट्रेस करने के लिए और ये हम लोग का कोशिश अभी जारी है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और हमारी 4 टीमें जो अपराधी, ये चूँकि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से झारखंड का बॉर्डर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ी इलाका है, तो उस पूरे इलाके की नाकेबंदी करके और हमारी 4 टीमें उस पूरे इलाके की सर्च कर रहे हैं। और इस घटना के पीछे कौन है, क्या कारण, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही आप लोग को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पारस हॉस्पिटल के अंदर कुख्यात चंदन मिश्रा को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी पटना ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर थाना के एक दारोगा और 2 सहायक दारोगा और 2 सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी, जिसमें लापरवाही पाई गई है और जांच रिपोर्ट आते ही इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस पर एक्शन लिया गया है, जिसमें जांच में लापरवाही मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में इन सभी ने लापरवाही बरती थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से तौर पर सिपरा, दरअसल पिछले दिनों गोपाल कैंप का हत्याकांड में भी, जैसा कि आपको पता है, गांधी मैदान थाना अध्यक्ष को लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोप में हटा दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। चूंकि उन पर यह आरोप था कि घटना के बाद वो गोपाल खेमका के आवास पर तत्काल नहीं पहुंचे थे और लेट स्थिति की वजह से उनको निलंबित कर दिया गया था। डीएसपी का भी कल वहां से स्थानांतरण कर दिया गया और आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई चंदन मिश्रा जो गैंगस्टर है उसके हत्याकांड को लेकर। क्योंकि इन पुलिसकर्मियों को जिन्हें सस्पेंड किया गया है, इनकी ड्यूटी थी उस दौरान गश्ती में, तो वहां पर लैप्सेस पाया गया। क्योंकि अपराधी आराम से जो पिस्टल है, वेपन लेके हॉस्पिटल के अंदर घुस गए और इनकी ड्यूटी थी, ये कुछ कर नहीं पाए। इनकी लापरवाही साफ तौर पर सामने आई थी। तो ऐसे में एक सब इंस्पेक्टर, 2 जो एएसआई हैं और 2 पुलिसकर्मी, 5 पुलिसकर्मियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चलाने का निर्देश दिया गया है।
तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम जो लापरवाह और कर्तव्यहीन पुलिसकर्मी हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी कड़ी में आज ठीक। की यह कार्रवाई मानी गई है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 5 अपराधी गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पकड़े गए अपराधी कौन है, इस बारे में जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पकड़े गए 5वें अपराधी से पूछताछ कर रही है। उधर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने इस मामले में 3 अपराधियों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक ये पांचों इस हत्याकांड में शुरू से ही शामिल थे। जांच के दौरान बिहार एसटीएफ को इनकी जानकारी मिली। इसके बाद एसटीएफ ने न्यू टाउन स्थित सुखवर्षी हाउसिंग में छापा मारा था। 3 लोग अपार्टमेंट के अंदर से पकड़े गए, लेकिन 2 ने भागने की कोशिश की और फिर उसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इस बीच उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने किस तरह सहयोग किया और इस हत्या की योजना कैसे बनाई। अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इस बारे में पटना पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। লাস্ট 2 দিন ধরে কিছু ইনপুট আমাদের কাছে এসেছিল, সেটা আমরা বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে শেয়ার করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে ডিটেলস দেওয়া সম্ভব নেই। কিন্তু আমাদের কাছে কিছু ইনপুট ছিল, সিপিপি গান্ধীনগর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में ये 5 जो अपराधी थे वो शुरू से शामिल थे, ऐसी जानकारी पुलिस की टीम को मिली और बंगाल से 5 से 6 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो सूत्रों के हवाले से अब तक खबर मिल पा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बयान से किसानों को ठेस पहुंचा तो मुझे इसका खेद है। बता दें कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा था, इधर हाल में कई हत्याएं हुई हैं। अप्रैल, मई, जून के महीने में सालों से ज्यादा मर्डर होते आए हैं। जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता। बरसात होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। कुंदन कृष्णन के बयान के बाद सभी दल के नेताओं ने जमकर निशाना साधा था। बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने अब माफी मांग ली है। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफी आदर भाव है। समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला थाने पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। महिला थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। महिला थाना अध्यक्ष पुतुल कुमारी गिरफ्तार की गई हैं। चालक गुड्डू कुमार भी गिरफ्तार किया गया है। मारपीट के मामले में पैसा मांगा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने पुतुल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है और जो चालक है वो भी गिरफ्तार हुआ। तो महिला थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा नोटिस देकर के इन्हें बुलाया गया था थाने पर, और ड्राइवर और महिला थानाध्यक्ष के द्वारा इनसे 20,000 रुपये की डिमांड किया गया था, जिसकी ये परिवादी जो है राजीव रंजन सिंह के द्वारा लिखित शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में किया गया था और इसका सत्यापन निगरानी के स्तर से किया गया और आरोप सत्य पाने जाने पर जो है आज दोनों पुतुल कुमारी महिला थाना अध्यक्ष और गुड्डू कुमार ड्राइवर दोनों को जो है निगरानी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हम उसके बाद वो ये मैडम बुलाई थी नोटिस देके ना यहाँ पे महिला थाना में। आपसे कितना घूस मांगा गया था? 20,000। पहले 40,000 किया गया था, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको हम ही आप कहाँ शिकायत किए थे? निगरानी में? हाँ, वो हम निगरानी में किए थे।
खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां सलखुआ थाना क्षेत्र में बालू कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल कारोबारी को आनंद फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कारोबारी की पहचान श्यामल किशोर यादव के रूप में हुई है। पीड़ित ने बताया कि देर रात वो घर जा रहे थे, तभी संजय और अरुण नाम के दबंगों ने पीठ पर गोली मारी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और वो दिन के भांति आ रहे थे अपना डेरा, बोरियारी और गोस्तपुर और सैनी टोला के बीच में सुनसान जगह है। एक आदमी का डिपू है, वहाँ पे 2 आदमी खड़ा था, दोनों को पहचानते हैं। निवासी श्यामल यादव, इनको 2 व्यक्ति के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोगों को सूचना के मिलने पर तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सलखुआ थाना की पुलिस टीम, बख्तियारपुर की पुलिस टीम और मैं वहां घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और गोली लगी है श्यामल यादव को, इनके द्वारा बताया गया है। 2 व्यक्तियों का नाम भी बताया गया है कि उन्हीं के द्वारा इनको गोली मारी गई है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित पटना एम्स से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हॉस्टल नंबर 10 के कमरा नंबर 515 में पढ़ाई कर रहे एक मेडिकल छात्र ने संदिग्ध परिस्थिति में आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान यादवेंद्र साहू उर्फ अमृत अरविंद के रूप में हुई है, जो ओडिशा का रहने वाला था और एम्स पटना में MD प्रथम वर्ष का छात्र था। बताया जा रहा है कि छात्र ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था और देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर उसके साथियों ने एम्स प्रशासन को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो छात्र का शव कमरे में मिला है। फुलवारी DSP ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। कमरे से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो पाएगी। पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। 19/7/25 को दोपहर लगभग 1 बजे फुलवारी शरीफ थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एम्स में MD फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यादवेंद्र साहू, जो हॉस्टल नंबर 10 के 515 नंबर कमरे में रहते थे, का रूम सुबह से नहीं खुला है। उनका फ़ोन अंदर रिंग हो रहा था। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और एम्स प्रशासन और मजिस्ट्रेट के समक्ष दरवाजे को खोला गया तो उनका बॉडी बेड पर पड़ा हुआ मिला। FSL टीम को बुला लिया गया है और इनके परिजन को भी सूचित कर दिया गया है। और इसी बीच आपको मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा टल गया है। टायर ब्लास्ट के बाद बस डिवाइडर पर चढ़ गई। सभी यात्री बाल बाल बचे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। NHAI की टीम मौके पर पहुंची है। क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से हटाया गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की दिखा रहे हैं। ये वो बस है जो देखिए बताया जा रहा है कि टायर ब्लास्ट होने के बाद ये जो बस है वो सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि जो यात्री इसके अंदर मौजूद थे वो सभी सुरक्षित हैं। अब क्रेन के जरिए बस को हटाया जा रहा है। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 हो चुकी है। एक ही परिवार के लोगों ने जहर खा लिया था। परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया था। मां, एक बेटा और 2 बेटी की मौत हो गई है। पति धर्मेंद्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पावापुरी में सभी ने जहर खाया था। जानकारी के मुताबिक कर्ज से परेशान होने की बात कही जा रही है। शेखपुरा के पूरन कामा का ये परिवार है और पावापुरी में ये पूरा परिवार रहता था। कपड़ा का कारोबार जो धर्मेंद्र हैं वो किया करते थे, लेकिन कर्ज से परेशान थे, जिसके बाद सभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और इसमें मरने वालों की संख्या अब 4 हो चुकी है। रोहतास से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। गाड़ी पर लगा है जन स्वराज पार्टी का पोस्टर और उस गाड़ी से शराब बरामद की गई है। कार और ट्रक की टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद सवार हुए जो वहां पर सवार लोग थे वो मौके से फरार हो गए। विक्रमगंज के काराकाट की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस गाड़ी की, जिसमें देखिए जन स्वराज का ये पोस्टर भी इस गाड़ी पर लगा हुआ है और इस गाड़ी से शराबी खेप बरामद की गई है।
दो तस्वीरें आपकी टीम की तलाशी ली गई तो बोलेरो गाड़ी में से बंटी बबली देसी मसालेदार शराब 200 ml का टेट्रा पैक 175 पीस और ब्लू लाइम 200 ml का टेट्रा पैक 10 पीस ये बरामद हुआ है। इसमें एक एक्सीडेंट का और एक अवैध शराब बरामदगी का केस अलग अलग किया गया है। अब गाड़ी के पीछे शीशा पर जन स्वराज का पोस्टर या कहिए स्टिकर लगा हुआ है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है और वो अभियुक्त बने हैं, उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां गंगा में कटाव की वजह से एक तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से किए जा रहे कटाव निरोधी काम को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। तेघड़ा अनुमंडल के मधुरापुर दक्षिणी गंगा घाट के समीप गंगा विकराल रूप में है। लगातार कटाव की वजह से सैकड़ों एकड़ भूमि गंगा में विलीन हो चुकी है। बाढ़ से डरे लोग प्रशासन के कटाव निरोधी काम से नाखुश हैं और विभाग पर कटाव निरोधी काम में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। को इस पर एक्टिव होना चाहिए और जितने भी राजनीतिक दल है उसको इस पर एक्टिव होना चाहिए। जिस टाइम वोट का समय आता है उस टाइम हजारों नेता यहाँ आता है वोट मांगने, लेकिन अभी जो है अभी दुख दर्द में एक भी नेता यहाँ पर आकर नहीं देख रहा है और सरकार से कुछ मांग नहीं कर रहा है। जनता जो गिर रहे जहाँ जाए लेना कहे काम करबे तो कहे जबरदस्ती रंगदारी टैक्स मांगे छो। अब एकरा पर तो कार्रवाई की छै नहीं छै जानते जनता है। कौन कौन गाँव प्रभावित है? प्रभावित है औधा, बदलपुरा, मधुरापुर, ये सब आर कौन। देखिए, पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, हालात पर निगरानी रखी जा रही है। निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है, इससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसे लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट है। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जेपी गंगा पथ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार गांधी घाट से लेकर दीघा तक गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने अपने साथ चल रहे अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए और हर परिस्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। इस दौरान अधिकारियों ने भी नीतीश कुमार को भरोसा दिलाया कि हालात पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, 24 घंटे निगरानी हो रही है। बक्सर में गंगा नदी में उफान से देहरा क्षेत्र के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का पानी अब गांव की ओर बढ़ने लगा है। दियारा क्षेत्र के तिलक राय, गुरुदेव नगर, लाल सिंह का डेरा, बेनीलाल का डेरा और बिच्छू डेरा गांव तक गंगा का पानी घुस चुका है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए तटबंध की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कोइलवर तटबंध का जायजा लिया है संवाददाता पुष्पराज ने। में भी गंगा का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर और बक्सर कोइलवर तटबंध के पास गंगा का जो बढ़ा हुआ जो जल है वो जो यहाँ जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बक्सर कोइलवर तटबंध के पास गंगा नदी महज कुछ मीटर दूर रह गई हैं। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बक्सर कोइलवर तटबंध की सुरक्षा के लिए जो ये बालू की बोरियां हैं उसे यहाँ रखा है और बक्सर कोइलवर तटबंध से महज कुछ किलो कह सकते हैं मीटर दूर अब गंगा रह गई हैं। और लगातार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि गंगा प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर बढ़ रही है। कुछ दिनों में ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि गंगा का जो पानी है बक्सर कोइलवर तटबंध तक पहुँच जाएगा। इससे पहले बक्सर ज़िले के बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो अधिकारी हैं इसे बचाने के लिए यहाँ पर बालू की बोरियाँ रखी गई हैं और बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से व्यवस्था की जा रही है कि अगर यहाँ बक्सर कोइलवर तटबंध तक आता है तो किस तरह से इसे सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो डाटा मिला है बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर कह सकते हैं प्रतिदिन 10 सेंटीमीटर
की रफ्तार से जो आंकड़े मिले हैं उससे गंगा बढ़ रही है और धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बक्सर जिले के जो तमाम गंगा घाट हैं वो बढ़े हुए गंगा के पानी में समा गए हैं। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कैमूर में लगातार बारिश की वजह से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घर हो, खेत हो, यहां तक कि स्कूल में भी पानी भर गया है। झाली उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को स्कूल आने में काफी परेशानी हो रही है। बच्चों की परेशानी को देखते हुए पढ़ाई बंद करा दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया है कि पिछले कई साल से मानसून के समय स्कूल में पानी भर जाता है। समस्या के समाधान के लिए विभाग के अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। देखिए, विद्यालय का संचालन है जो अच्छा से होता है, लेकिन पानी में अधिकतर जल जमा होने के कारण बच्चों को आकस्मिक छुट्टी करा दिया गया। इस विभाग का भी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन फोन कॉल पे बात करने में पता चला है कि आकस्मिक छुट्टी दिया जा रहा है और शिक्षक यथाशीघ्र अपनी स्थिति में बने रहेंगे। हमेशा पानी होता है। आज की क्या स्थिति है? आज ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ से पानी भर गया है और बच्चे आए थे, 1 घंटे से लगभग खड़े थे और हार मान कर अपने आप चले गए। कब से पानी भरने लगा है? कल से ही पानी भर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।